हाँ, इस वीडियो में हम ये कोरोना वायरस का जो अगला भाग है की जितनी जल्दी हो पहचान कर डायग्नोसिस कर और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। पहला जो पहली उपाय बताई गई वो क्या है? अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी या इनिशियल स्टेज में जब ये डायग्नोसिस बन जाए कि हाँ ये व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसकी पहचान जब हो जाएगी तो उसका समय के अंदर उचित तरीके से इलाज भी शुरू हो जाएगा और उसको मैनेज करने में, उसको स्वस्थ करने में, उसको अच्छा करने में हमें सफलता के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। दूसरा जो उपाय बताई गई वो है आइसोलेशन या क्वारंटीन। ये क्वारंटीन शब्द आपने बार बार पिछले 2-3 साल पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा क्वारंटीन कर दिया गया, क्वारंटीन। ये क्वारंटीन होता क्या है? ये यही होता है कि संक्रमित व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग कर और उसको अकेले में रखकर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना, इलाज करना और बाकी उसको स्वस्थ होने के लिए जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो करना। तो हमें दूसरे उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? इन्फेक्टेड व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को अलग रखकर उपचार करना चाहिए। माने समूह से हटाकर या तमाम जो उसके अटेंडेंट हैं सबसे दूरी बनाकर उसको अकेले में रखिए, एवं कमरे में रखिए और उसका प्रॉपर ढंग से देख रेख करिए, उसका इलाज करिए तो उसे स्वस्थ होने में आसानी होगी। तीसरा जो उपाय बताया गया इससे बचने का वो है हैंड वॉश। ये बार बार किसी डिसइंफेक्टेंट से हाथों की धुलाई करते रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और हम क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग। जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा है कि लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रहना शुरू कर दिए थे, तो हमें उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट में जाने से यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, व्यक्ति है, रोगी है, पेशेंट है, उसके नज़दीक रहने से हेल्दी व्यक्ति को भी ये इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना करके रखी जाए ताकि उससे निकले हुए वायरस हेल्दी व्यक्ति तक न पहुंचे। अगला उपाय बताया गया प्रॉपर डिसइंफेक्शंस। ये क्या है? तो संक्रमित व्यक्ति जिन वस्तुओं को यूज करता है, जैसे कपड़े हुआ, खाने का बर्तन हुआ, पेन हुआ, गाड़ी घोड़ा हुआ, बिस्तर हुआ, बेडशीट हुआ या कुर्सी चेयर में जो भी मान लीजिए, अगर उसके टच में है वो व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति उसको बार बार यूज करता है तो उससे वायरस के दूसरे व्यक्ति में पहुंचने में आसानी होगी। तो हमें जो उसके द्वारा यूज की गई वस्तुएं हैं, सामान हैं, उनको अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेंट कर देना चाहिए, विसंक्रमित कर देना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा प्रयुक्त सामानों के द्वारा, क्योंकि वो सामान भी संक्रमित हो चुके होते हैं, कंटामिनेटेड हो चुके होते हैं और इनके माध्यम से ये वायरस दूसरे व्यक्ति में बड़े आराम से पहुंच जाता है, बड़े आसानी से पहुंच जाता है और वह व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट बताया गया क्लीनिंग ऑफ सरफेसेस। आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस केबिन में रहते हैं, उसके फर्श को, उसकी दरो दीवार को आपको अच्छी तरीके से किसी डिसइंफेक्टेंट को पानी में मिला करके उसका पोंछा कर देना चाहिए, उससे धुलाई कर देना चाहिए, ताकि अगर कहीं दुर्भाग्य से इसके वायरस पड़े हों, चिपके हों, तो उनका डिसइंफेक्टेंट हो जाए, वो नष्ट हो जाए और किसी हेल्दी व्यक्ति में
न पहुंच पाए। अगली उपाय जो बताई गई वो है हाइपोक्लोराइड। एक लिक्विड होता है जिसका 1% वाला जो हाइपोक्लोराइड लिक्विड है, यह इसको विसंक्रमित करने में सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका प्रयोग आप पानी में मिला करके पोंछा कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, या आप कोई वस्तु जो उसके द्वारा यूज किया गया है उसको जब आप विसंक्रमित कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए, और इसके माध्यम से यदि आप विसंक्रमित करना चाहते हैं तो यह हाई ग्रेड विसंक्रमित करने का माध्यम माना जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? वैक्सीनेशन। इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या बताया गया? वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन के द्वारा जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनको बचा लेना, जो इन्फेक्टेड हैं उनको ट्रीटमेंट देना, लेकिन जो हेल्दी हैं उनको अगर अर्ली स्टेज में, उनको अगर संक्रमित होने के पहले ये वैक्सीन दे दी जाए तो उसमें इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 2 ही वैक्सीन यूज किए जाते हैं जो भारत में ही बने हैं, जिसका नाम है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। एक वैक्सीन है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन क्या है? यह 2 डोज की एक वैक्सीन है। हालांकि ये वायल में आती है, मल्टी डोज होती है, लेकिन उसमें से हम 2 डोज ही एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जिनका पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में इंटरवल कितना रखना चाहिए? 28 डेज। अगर एक व्यक्ति को ये वैक्सीन किसी महीने के पहली तारीख को लगी तो फिर उसकी दूसरी खुराक ठीक 28वें दिन लगनी चाहिए। और इसके रखरखाव का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इससे कम या अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इस वैक्सीन का इफेक्ट, प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है और यह काम करने में सफल नहीं होती है। जो इसका रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसका रूट क्या होना चाहिए? कैसे आप प्रयोग करेंगे? ओरल करेंगे, IM करेंगे, IV करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो तरीका बताया गया है IM, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में इस वैक्सीन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ये वैक्सीन करती क्या है? जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा सेल्यूलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये दोनों इम्यूनिटी को इंड्यूस करती है ये वैक्सीन, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड, अर्थात दोनों तरह के इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करती है, मजबूत करने में सहायता करती है। भारत में इसका निर्माण भारत बायोटेक एक कंपनी है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका प्रयोग हम 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में ही करते हैं। अभी तक इसका यूज इसी एज ग्रुप के लोगों में किया जाता है। और अब दूसरी वैक्सीन जो अपने यहाँ भारत में यूज की जाती है उसका नाम है कोविशील्ड। ये वैक्सीन भी इंडिया में बनी है, इसका नाम है कोविशील्ड, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका प्रयोग हम 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में ही करते हैं। अभी उसके नीचे के व्यक्तियों के लिए अलाउ नहीं है। इसका स्टोर भी हम उसी टेम्परेचर पर करते हैं जैसे कोवैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया, तो इसका स्टोर भी 208 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होना चाहिए। अगर इससे कम या अधिक है तो इसके प्रभाव नष्ट होने के चांसेस होते हैं। गर्भवती महिलाओं में इसका प्रयोग किया जाए न किया जाए ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन मानी जाती है। इसका भी डोज 2 ही माना गया है। अब पहला डोज आज लगा तो दूसरा डोज, इसका इंटरवल काफ़ी लंबा होता है। जहाँ कोवैक्सीन में 28 दिन का इंटरवल माना गया है, वहीं कोविशील्ड का जो इंटरवल होगा 2 डोज के बीच में वो 84 दिन का माना गया है। इसका भी रूट वैसे ही होगा जैसे कोवैक्सीन का IM है, तो कोविशील्ड वैक्सीन को भी हम IM रूट के द्वारा ही प्रयोग करते हैं। और इस तरह से एक कोरोना वायरस से पैदा होने वाली जो बीमारी है उसका पूरा विवरण आपको
वायरस बॉर्न डिजीज एज कोरोना वायरस आपको दे दिया गया। अब हम, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में हम कोई दूसरी ये वायरस बॉर्न डिजीज लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको इसी तरीके से प्रॉपर जानकारी देंगे। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।